ये 2021 में आए थे यहाँ, तब 19 में अच्छा। 2019 में आए, खड़ी तपस्या करते आए थे। अच्छा। हाँ, करते रहे। फिर उसके बाद में 2022 में छोड़ दी थी। उसके बाद 23 शुरू हुई है, तब से ही फिर शुरुआत कर दी ने, फिर खड़ी तपस्या की है। और किसी को नहीं देखा, मैंने तो उन्हीं को देखा है। और जल कल्याण के लिए ही कहते हैं तपस्या करता हूँ। 4-5 साल हो गई खड़े ही आए, तपस्या करते आए। अच्छा, तपस्या करते ही आए। हाँ। और अब तो 1 साल से तो बिल्कुल बराबर करी। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस टाइम हिट न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में। आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं भेटा बुजुर्ग गांव में मड़ी पर रहने वाले योगी विजय देवनाथ महाराज को, जिन्हें क्षेत्र में खड़े श्री बाबा के नाम से भी जाना जाता है। योगी बाबा के द्वारा जन कल्याण मानस के लिए खड़े श्री तपस्या के 1 वर्ष पूर्ण होने पर देखी गांव वालों ने क्या क्या कहा, साथ में बाबा जी को भी सुने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। नाम है आपका? मेरा अजय यादव। आप यहीं रहते हैं भेटा बुजुर्ग में? जी। महाराज जी के बारे में आप कब से जानते हैं और क्या जानते हैं? महाराज जी जब विसारगंज मरकटों में रहते थे, खड़ी तपस्या जब भी चल रही थी तब यहाँ लाए थे, और यहाँ काफ़ी समय तक पहले भी की थी, फिर कुछ दिन के लिए रोक दी थी, फिर अब 1 साल हो गया, कल हो गया 1 साल पूरा। अब 1 साल का दूसरी साल में पहुँचे हैं महाराज जी खड़ी तपस्या में। जैसा कि पिछले दिनों में हमने भी यहाँ पर आके कवरेज की थी, जेठ वैसाख की तपती धूप थी और उसमें काफ़ी मतलब मात्रा में चारों तरफ आगे जल रही थी, उस बीच में तपस्या करी थी। क्या ऐसी तपस्या आपने किसी और बाबा जी करते हुए देखा है? जी, यहाँ नहीं देखा है और पास क्षेत्र में भी नहीं देखा है। 51 धूनों की तपस्या करी थी महाराज जी ने जेठ की दोपहरी में। क्या जी आप भी यहाँ पर काफ़ी समय से रहते हो और जब भी हम यहाँ आते हैं अक्सर हम आपको यहाँ देखते हैं। महाराज जी ने जो तपस्या की है यहाँ पर, कल 1 वर्ष पूर्ण हो गया उनको इस तपस्या में। क्या ख़ास बात है तपस्या में? क्या इस तरीके की तपस्या करते हुए किसी और को आपने इस क्षेत्र में देखा है? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने तो उन्हीं को देखा है। और जल कल्याण के लिए ही कहते हैं तपस्या करता हूँ मैं तो। जन कल्याण मानस के लिए तपस्या करते हैं। जैसा कि माना जाता है कि ये तपस्या अनिश्चितकालीन है, क्या लगता है आपको महाराज जी तपस्या आगे भी करते रहेंगे? हाँ, ये तो कहते हैं ये तो इच्छाएं हैं, जब तक प्रभु की इच्छाएं हैं जब तक चलेगी तपस्या। फिर वो इच्छा तक चलेगी। ठीक है, देखिए और हमारे साथ यहाँ पर हैं बुजुर्ग। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोताराम। यहीं रहते हैं? अच्छा, महाराज जी काफ़ी लंबे समय से खड़े श्री तपस्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये 2021 में आए थे यहाँ, तब 19 में अच्छा। 2019 में आए, खड़ी तपस्या करते आए थे। अच्छा। हाँ, करते रहे। फिर उसके बाद में 2022 में छोड़ दी थी। उसके बाद 23 शुरू हुई है, तब से ही फिर शुरुआत कर दी ने, फिर खड़ी तपस्या की है। और यहाँ पर खंडर था। 23 नहीं 22 में शुरू करिए। हाँ, यहाँ पर खंडर था। जब हम लोग लाए वहाँ से महाराज जी को, तो महाराज जी ने ये सब आश्रम तैयार किया। अच्छा, ये सब हम जो यहाँ सब देख रहे हैं ये महाराज जी के प्रयास से हो पाया है। हाँ। महाराज जी देना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ खंडर पड़ा था। जैसे आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं। हाँ बिल्कुल। अपने जीवन काल में इस तरीके की तपस्या आपने कभी और देखी? नहीं, हमने नहीं देखी, कोई महाराज नहीं देखे। तो क्या कहना चाहेंगे आपने कि इस तरीके की तपस्या आपने नहीं देखी अपने जीवन काल में? क्या शक्ति मिली हुई है या वरदान है या चमत्कार है ये शक्ति है महाराज की। अच्छा, हम तो यही कहेंगे महाराज की तपस्या में शक्ति है। थोड़ी शक्ति है, कम से कम 1.5 लाख की तो मट्टी पर डलवा दी महाराज जी ने। तो देखिए हमारे साथ और हैं इसी गांव के। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, आप यहीं रहते हैं? महाराज जी लंबे समय से खड़े श्री तपस्या कर रहे हैं और लगातार गांव की सेवा भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? गाँव की बढ़िया बात है, गाँव की पूरी सेवा कर देंगे यार, धाम रच दो मड़ी पे और कर रहे हो नहीं, मान लो जो कुछ रहो बच्चों सब कुछ कर ही रहा है महाराज जी। हर साल कुछ ना कुछ तपस्या में बाहर से मतलब गांव वाले कोई सहयोग ना दे तब भी मड़ी सहयोग देते हैं। जब महाराज जी यहाँ पर आए थे तो जो मड़ी जहाँ हम इस समय हैं हम और आप, तो ये किस अवस्था में थी? बिल्कुल
खंडक थी, कुछ ना हो। अच्छा अच्छा, महाराज जी ने बीच में तपस्या की थी और समाधि भी ली थी यहाँ पर। क्या इस तरीके की तपस्या किसी और ने भी की थी यहाँ पर? किसी ने करी, किसी ने करी। न ठीक है। किसी ने धाम उठाया, ना इतनी काऊ ने मणि चमत्कार दिखाई। अब भी देख लो, मट्टी और किसा का सबई सा फुलवारी है, पेड़ हैं, देखो सब ये महाराज जी की देन है। देखिए एक और हमारे साथ यहाँ पर हैं भेटा गांव से। क्या नाम है आपका? जगवीर सिंह। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर महाराज जी लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? महाराज जी के बारे में सब लोग कहते हैं बढ़िया हैं और बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पर, और तपस्या भी की हैं कई बार। दोपहर अप्रैल के महीने में पूरे महीने तपस्या की है, खड़े रह के 12 बजे से 2 बजे तक, और मेला भी लगा है, सब लोग देखने के लिए आते हैं। जैसे कि तपस्या को 12 महीने पूर्ण हो गए, जी जहाँ पर 12 महीने तो दूर 12 घंटे लगातार खड़े होना मुश्किल होता है, उस कड़ी में महाराज जी 12 महीने कल पूरे कर लिए और फिर भी खड़े रहते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे आप? इस विषय में महाराज जी की पता नहीं प्रभु की महिमा है या किसी देवी देवता की है, वो तो वो ही जाने। शक्ति महाराज जी और की शक्ति महाराज की है, जिस कारण वो खड़े रहते हैं और तपस्या करते हैं। इस बारे में साहब कुछ या मई पर कुछ और सहायता होनी चाहिए। महाराज जी अच्छे आदमी हैं। अच्छा, नहीं महाराज जी अच्छे आदमी, उनकी तपस्या होना चाहिए, बहुत अच्छी बात की आपने। क्या इस तरीके की तपस्या जो महाराज जी कर रहे हैं, ऐसी तपस्या आपने किसी और को करते हुए देखा है यहाँ पर? नहीं, कितना समय हो गया आपके अनुसार तपस्या करते हुए? तपस्या यहाँ आए 4-5 साल हो गए, खड़े ही आए, तपस्या करते आए। अच्छा, तपस्या करते ही आए। हाँ, और अब तो 1 साल से तो बिल्कुल बराबर करी है। अच्छा, यहाँ पर महाराज जी ने आके मणि पे काफ़ी विकास कराया है, हाँ, उन्नति कराई है। काफ़ी उन्नति कराई है। जब यहाँ महाराज जी आए थे तो तो यहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था, आज जो भी कुछ है ये सब हाँ, महाराज जी की और ईश्वर की देन। बेटा सबसे पहले आप और आपके चैनल को आशीर्वाद प्रदान करता हूं, और आप खुश रहें, आपका चैनल खूब तरक्की करेगी, हिट न्यूज। और अब आता हूं बात पे ऐसी, मेरे एक तारीख याद है, मैंने 2011 के लास्ट या 12 की शुरुआत में घर का त्याग किया था, और बचपन से ही मैं 8 साल की उम्र में महात्मा बनने की ओर अग्रसर हो गया था। जिस गुरु ने मुझे मंत्र ज्ञान कराया था, तभी से बाबा बाबा चिल्लाने लगा था। पिताजी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो ये कहते थे कि अनपढ़ बाबे नहीं होते, पढ़ लिख लो। उन्होंने 10वीं करा दी। फिर मैंने घर से भागकर एक हेल्पर से लेके एक ठेकेदार तक की नौकरी सफर तय किया मैंने। खुद का कंपनी में ठेके थे, तो वहाँ उस कुर्सी पर जब मैं बैठता था तो मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारता था, मतलब अंदर की आत्मा मुझे गवाही नहीं दे, ये बोलती थी, अगर आप यहाँ कहाँ इसमें फंस गए। 8 साल की उम्र में आपने भक्ति अध्यात्मक की ओर अग्रसर होने का कार्य किया और मंत्र सिद्ध किए गुरु के द्वारा। तो अब बचपन से ही बाबा बाबा चिल्लाते थे कि बाबा बनूंगा। अब यहाँ कहाँ आप बैठे। लेकिन पिताजी की डेथ हो गई थी 2011 में, और 11 शुरुआत में, 11 के लास्ट में और या 12 के पहले फर्स्ट सप्ताह में मैंने इस दौरान घर छोड़ के मैं ऐसे ही भ्रमण शुरू कर दिया था। 2000 करीब 14 में गढ़िया रंगीन क्षेत्र के ग्राम गोगेपुर में आ रुका था। तो वहाँ बाबा के चमत्कार हुए, बाबा के सरमल बावरी के, जो गुरु के द्वारा मंत्र दिए गए थे, और लोग ठीक हुए उनसे। तो वहाँ पे मेरे को रहने के लिए जगह मिल गई। तो एक दूधाधारी का स्थान था, वहाँ भी ऐसे ही कुल विकास बनवाया स्थान अच्छी तरह। तो वहाँ से फिर वहाँ रहा। फिर 2017 के लास्ट में मेरे को वहाँ से आ गया, मैं हरियाणा आ गया, और हरियाणा रहा मैं जिला सोनीपत के ग्राम भिगाण में 1 साल। फिर 18 के जो दिसंबर महीने की 1 तारीख को मैं वहाँ से निकल आया था वापसी आ गया था मैं जिला शाहजहानपुर में ही। वहाँ नहीं रहा मैं आपके इस क्षेत्र में 11 दिसंबर 2018 को आपके इसमें भारत माता मंदिर पे आ गया था विशारतगंज में। वहाँ 22 तारीख तक रहा, दिन तक। 22 तारीख की रात
आपके जो एक बच्चे ने शमशान का जिक्र किया था, अजय नाम के लड़के ने, तो एक बच्चे ने विशारदगंज के शमशान का जिक्र किया था। विशारदगंज शमशान घाट, मोरिया शमशान घाट बोलते हैं। तो वो शमशान घाट में रहा मैं कुल करीब करीब 2-2.5-3 महीने। तो 3 मार्च 2019 को ये लोग है ना, इन्होंने प्रयास किया, ये जाके यहाँ के लोग ये कहते थे गुरुजी हमारी मड़ी बहुत खंडर पड़ी है। 2 मार्च 2019 को मैं देखने आया, यहाँ पे कहीं तो छाती तक के गड्ढे, कहीं पेट तक के, कहीं गेटी तक के, इतने गर्दन तक के, कहीं गोडा तक के, कहीं टाकने तक के, और मतलब बहुत यहाँ कम से कम 150 ट्राली मिट्टी की अभी भी है ना, सेवकों से डलवाता रहता हूँ मिट्टी की जहाँ भी जरूरत होती है। तो यहाँ बहुत विकास करा। ये मंदिर है जो आप बीच में ये मंदिर देख रहे हैं, केवल मात्र ये मंदिर और ये ब्रह्मदेव का स्थान, ये दिखा दो, ये ब्रह्मदेव का ये पीपल का पेड़ रहा, ये 2 ही चीज यहाँ थी, ये दोनों स्थान थे केवल बस, और ये आने के बाद ही बाकी स्थान बना है। तो अब उस समय भी मैं 2018 के 26 अगस्त तिथि दिन रविवार, तिथि पूर्णिमा यानी सावन की पूर्णिमा को मैं खड़ा हुआ था 2018 की 26 अगस्त को। और यहाँ अब मई या जून महीने 21 महीने वह तपस्या चली थी मेरी। वह तपस्या रोक दी गई थी किसी कारण के कारण, किन कारणों के कारण, कुछ ऐसे कारण हो गए थे, वो रोकनी पड़ गई थी। तो अब दोबारा से ये मेरी खड़ेश्वरी तपस्या है। इसको कल 22 नवंबर 2023 यानी 22 नवंबर 2022 को सुबह 8:30 बजे शुरुआत हुई थी, और कल 22 नवंबर 2023 को इसको 1 वर्ष पूरा हो गया। इस दौरान है ना बहुत बड़ी दिक्कत भी आई है, मैं बीमार भी हुआ हूँ, और मैं ये अभी भी पैर फट रहे हैं। ये पैर पहले भी पैर फटे थे, पानी गिरता था पैरों में। ये सब मेरे लिए चोट नहीं है, ये केवल एक फूल सम्मान है। जैसे देवी देवताओं के लिए एक माला डलती है, ऐसे ही मैं इन चीज़ों को फूल मानता हूँ, फूल की तरह। और इस दौरान है बीमार भी हुआ, 2-2.5 महीने लगातार बुखार आया। मेरे सेवकों ने, महेंद्र सिंह यादव जी हैं जो पूर्व प्रधान है, उन्होंने भी ये कहा कि गुरुजी आप बैठ जाओ, लेट जाओ, मैंने मना कर दिया। बस एक ही मन में बार बार अंदर आत्मा से एक ही बात निकलती थी कि नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, और ये भगवान जी की मर्जी है, वो परीक्षा ले रहे हैं, उनको परीक्षा लेने दीजिए। वो फुल परीक्षा ली पर उन्हें, और आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं, और आज आपके सामने हूँ। 1 वर्ष पूरा होने पर मुझे खुशी है। दोबारा से जो 21 महीने की तपस्या पहले की और दूसरी तपस्या का ये 1 वर्ष है, और इनके साथ 2 तपस्या, खड़ेश्वरी तपस्या के साथ में 2 तपस्या जेठ की तपस्या भी कर चुका हूँ। एक पहले जब खड़ा नहीं था जेठ की तपस्या तब भी की, जो धूनी तपस्या, 31 धूने, 41 धूने और 51 धूने की तपस्या भी कर चुका हूँ मैं। ये तपस्या का जो सिलसिला है कब तक चलेगा ये? और आपने ये पूछा था कि इसकी शक्ति, और ये तपस्या जो चल रही है आज, ये प्रभु इच्छा पे है। ये तपस्या मेरी तो आत्मा ये कहती है कि बहुत लंबी चले मेरी तपस्या, लेकिन भगवान जी की मर्जी है, वो जितनी चलाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ 12 या 14 साल पूर्ण हो जाएं। हमारे नाथ संप्रदाय में बहुत साधु हैं ऐसे जो लंबे 12-12, 14-14 साल जो कर चुके हैं, और मैं तो एक कुछ छोटा सा साधु हूँ जो हमारे नाथ संप्रदाय बेग भगवान की कृपा से, बेस भगवान में एक छोटा सा साधु हूँ जो 1 साल 21 महीने पहले और 1 साल अब पूर्ण होने के पर मुझे खुशी है अंदर आत्मा से। और ये तपस्या जनमानस की भलाई, जनमानस कल्याण हेतु ही की जा रही है, ना कि ये कोई मतलब है मेरी वो। मैं भगवान से यही कहता हूँ, प्रभु मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं लोगों का भला कर सकूँ। और यहाँ पे खूब अच्छे काम हुए हैं, और लोगों की समाज सेवा के माध्यम से भी काम करता हूँ। जब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तब कैसे जाते हैं आप? तब भी तपस्या जारी रहती है? ये खड़े होके एक पैर पे खड़ा हो जाता हूँ, एक पैर को जैसे ये आपके सामने गोडा ऐसे है ना जी। और ये ऐसे पकड़ के ना वो मोटरसाइकिल पे उसके जो चलाने वाला होता है मेरा ड्राइवर, उसके कंधे पकड़ लेता हूँ। इस बीच में कई बार आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा,
उस समय ये तपस्या जारी रही थी हाँ, क्या? मैंने बिल्कुल आपको बताइए 2 ढाई महीने आपकी इसी वीडियो में मैंने बोला इस बात को। कम से कम 2 से ढाई महीने में बीमार रहा बहुत ज़्यादा, जो एक किस्म से दोबारा जन्म हुआ है, मर के बचा हूँ, नो मानो। ये उस दौरान भी मेरा हौसला बुलंद रहा। तपस्या के साथ-साथ लगातार आप क्षेत्र में, आस-पास में सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं बढ़-चढ़ के। किस तरीके से सेवा करते हैं लोगों की तपस्या जारी रखने के भ्रष्टाचार, उपरांत? अन्याय, अत्याचार, देशद्रोह आदि चीज़ों के खिलाफ मैं, बुराइयों के खिलाफ है, बुरी कुरीतियों के खिलाफ लड़ना मेरा कर्तव्य है और मैं लड़ता आ रहा हूँ। ये चीज़ें 2006 से करता आ रहा हूँ, कोई आज से नहीं। आपने बीच में नशा के खिलाफ भी एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम को कहाँ तक लेके गए? आज वो चलाई नहीं, आज भी है वो मुहिम। मैं लोगों को, मैं खुद बीड़ी, सिगरेट, चलम आदि का कोई नशा नहीं करता, गुटखा, किसी भी चीज़ का। आज भी मैं ऐसे लोगों को मना करता हूँ और समझाता हूँ लोगों को। आज भी इन चीज़ों के खिलाफ हूँ और आज भी वो नशे के खिलाफ लड़ाई जारी है। आप अपना गुरु और आदर्श किसको मानते हैं? मेरे गुरु श्री योगी योगाचार्य सुखदेवनाथ वेदड़क जी हैं और मेरे मंत्र ज्ञान के गुरुजी श्री श्री 1008 है, गुरु रामचंद्र भगत जी हैं, जो आज ब्रह्मलीन हैं। वो सामने उनकी समाधि, ये मंदिर, छोटे से मंदिर है, उनके परली साइड में समाधि है, तो वो हैं। और सुखदेवनाथ जी ने मेरे को बाणा दिया है और वही मेरे आदर्श हैं। मेरे गुरु ही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे आदर्श।